हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे जी, राम राम सभी को। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो है मेरे पिछले शुक्रवार का। तो वीडियो थोड़ी सी लेट चल रही है और इसका कारण भी आपको मैं बताऊंगी। तो मेरे ना जाड़ की दर्द की वजह से ना बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से ना न तो वॉइस रिकॉर्ड करना अच्छा लग रहा था, नई वीडियो एडिटिंग करने का मन हो रहा था। तो इसीलिए मेरी वीडियो लेट चल रही है। तो ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मुझे अपना व्रत खोलना था और साथ में कन्याओं को भोजन करवाना था। तो इससे पहले वो लोग में गाइज आपने देखा मैंने खाना बना लिया था सुबह के टाइम में, और ये वीडियो है मेरे उसी के बाद का। तो मैंने सोचा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इनको अलग अलग करके डाल दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगी माता रानी को भोग। और खाने में मैंने बनाया था हलवा पूरी और वो काले वाले चने होते ना, उनको फ्राई किया था उबाल के। तो यहाँ पे मैं स्वीटी उससे पूछ रही थी, मैं स्वीटी आपने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया तो मैं आपको खाना डाल के दे दूंगी, आप लड्डू गोपाल को भोग लगा देना साथ ही साथ। तो कह रही मम्मा पहले आप माता रानी को भोग लगा दो, उसके बाद अब मुझे डाल के दे देना, मैं लड्डू गोपाल को लगा दूंगी। तो वही यहाँ पे मिष्टी कह रही थी मम्मा मुझे खाना दो जल्दी जल्दी। तो मैं कह रही बेटा वो 1 मिनट रुको, पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाने दो, उसके बाद फिर मैं आपको खाना खिलाऊंगी। तो वही अब बारी है दोनों बच्चों को खाना खिलाने का। तो 9 कन्याओं को तो भोजन मैंने नहीं करवाया इस बार, लेकिन मेरे घर में 2 कन्या है, ये माता रानी का रूप है। तो इनका आशीर्वाद मैंने ले लिया और जयकारा लगा दिया माता रानी का। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले मैं बच्चों की आरती उतारूंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी इनको तिलक, और उसके बाद फिर मैं इनको खाना डाल के दूंगी थाली में। तो मिष्टी मांग रही थी यहाँ पे बनाना, कह रही मम्मा मुझे तो बनाना दो। मैं बेटा 1 मिनट रुको, पहले आप ये पूजा तो करवा लो, उसके बाद फिर मैं आपको बनाना दे दूंगी। तो इसने तो पहले ही बनाना उठा लिया। मैं कह रही बेटा बस 1 मिनट रुको, बस दीदी को कलावा बांध दूं, उसके बाद आपको मैं सबसे पहले ये दूंगी। तो मिष्टी ने तो कलावा भी नहीं बंधुआ ऐसे ऐसे, तो मुझे कह रही नहीं, देखो उसी वक्त उसने निकाल भी दिया और कह रही मुझे नहीं पहनना। तो भाई निकाल के सबसे पहले इसने तो बनाना उठा लिया और लग गई खाने। तो मैं कह रही हूँ बेटा आपको हलवा पूरी नहीं लेना, तो कह रही नहीं बना, बस इसको तो बनाना चाहिए था। तो भाई यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को डाल के दे दिया खाना, और स्वीटी कह रही मम्मा पहले मुझे एक ही पूरी देना, अगर और मुझे खाना होगा तो मैं आपसे और ले लूँगी, माता रानी का प्रसाद है, हमें ऐसे खराब नहीं करना। तो मैं कह रही भाई बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो रहे हैं, और थोड़ी मिष्टी अभी छोटी है, 2.5 साल की तो हुई है, और स्वीटी समझदार है। कभी कभार ये शरारत करती है तो जानबूझ के करती है, वैसे बड़ी समझदार है। तो जी यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने थाली में खाना डाल के दे दिया। तो मैं मिष्टी को खिला रही थी, तो स्वीटी कह रही मम्मा मुझे भी तो खिलाओ। मैंने कहा बेटा खिलाऊंगी। तो भाई दोनों बच्चों को मैं बराबर रखती हूँ, चाहे वो प्यार करने में हो, चाहे डांटने में हो, या फिर समझाने में भी हो। तो मैं दोनों बच्चों को बराबर ही रखती हूँ। तो ये नहीं है दोनों बच्चों में भेदभाव करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती। जो स्वीटी की गलती होती है तो मैं स्वीटी को बोलती हूँ, मिष्टी की गलती होती है तो मैं मिष्टी को बोलती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे खाना खा रहे थे और मैं चली गई थी जो कलश स्थापना की थी वो सूर्य को जल देने के लिए। और यहाँ पे ये भी आ गए थे, तो इन्होंने आते ही दोनों बच्चों को 10-10 रुपए दिए। तो मैं इनको कह रही मुझे ज्यादा दे दो, तो कह रहे कि एक बार 10-10 रुपए दे देता हूँ, वैसे इनके ये पैसे और कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी हंसी मजाक भी चल रही थी। तो यहाँ पे सुरेंद्र ने भी दोनों बच्चों को 10-10 रुपए दिए और साथ में इनका आशीर्वाद भी दिया। तो यहाँ पे मिष्टी कह रही मम्मा पैसे, मैंने कहा बेटा आप रख लो अपने गुल्लक में डाल लेना। तो बच्चों के पास पैसे बहुत आते हैं, लेकिन इधर से उधर हो जाते हैं, कभी घर के कामों में भी, घर की चीजें लाने में भी खर्च हो जाते हैं। तो भाई अब आप कर लीजिए मेरी माता रानी के दर्शन। तो यहाँ पे देखिए खाना बिल्कुल तैयार है बन के, और यहाँ बच्चे भी खाना खा रहे हैं। मिष्टी ने नहीं खाया, मिष्टी ने सिर्फ बनाना खाया, और उसी वक्त ये खड़ी हो गई। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दिया, क्योंकि आज लहसुन प्याज नहीं पड़ा खाने में। लो हाथ धुलाओ। तो फ्रेंड्स मिष्टी तो ये देखो बीच में अपना खाना छोड़ के इधर चली गई, और स्वीटी बैठी है। स्वीटी के मैं हाथ धुला रही हूँ अब। स्वीटी तो समझदार है, स्वीटी तो पता है। मैं तो फ्रेंड वहाँ पे बहुत सारे घरों में जाती थी, इसीलिए।
तो जी यहाँ पे मैं स्वीटी के हाथ धुला रही थी। तो यहाँ पे स्वीटी आप सबको बता रही थी कि मैं गुड़गांव रहते थे ना हम, तो वहाँ पे मैं सबके घरों में जाया करती थी, वैसे सब लेके जाया करते थे छोटी छोटी कन्याओं को। तो वहाँ पे हमारी वो जो मकान मालकिन थी वो भी और पास वाली पड़ोसन सब लेके जाया करती थी स्वीटी को और मिष्टी को। तो वही यहाँ पे मैंने ले लिया स्वीटी से आशीर्वाद और अब मैंने इनके थाली उठा ली। अब बर्तन सारे बाहर रखे होंगी क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए और जब तक स्वीटी ने खाना खाया तब तक मैं ऐसे ही बैठी रही। अब मैं भी खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद फिर वही काम थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, उसके बाद फिर वही लग जाऊंगी मैं अपने काम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी से कितने सारे बर्तन हैं। अभी तो किसी ने खाना खाया भी नहीं, सिर्फ दोनों बच्चों ने ही खाया है। तो जी खाना खाने के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट और फिर उसके बाद धोए बहुत सारे कपड़े। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी और हमारे वो खेत में जो हुए थे ना वो तोलने वाले आ रखे थे, तो इधर वो बैक साइड में लगे हुए थे कट्टे में डालने के लिए। तो जी मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि मुझे शिवांश को इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले मैंने मैम को फोन कर दिया था। तो मैम बोली आज मैं बैंक में गई हूँ, आप शाम तक अगर मैं आऊंगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, नहीं तो फिर आपको कल ही आना होगा। तो फिर हम गए नहीं थे। उसके बाद फिर मेरे जाड़ में भी दर्द होने लग गया था और यहाँ पे ये तिरपाल वगैरह ये मम्मी फोल्ड कर करके रख रही थी क्योंकि ये इनके ऊपर जो डाले हुए थे और मैंने सिला था गाइस, ये येलो कलर वाला ना ये मैंने सिला था। और यहाँ पे मैं कर रही थी बर्तन साफ है, तो आप देख सकते हो पूरा एक टप भर गया। और मैंने गांव में पहली बार नवरात्रों का व्रत रखा था, बहुत ही अच्छे से मेरा नवरात्रों का व्रत पूरा हुआ। और दुख तो इस बात का है कि 9 कन्याओं को मैं भोजन नहीं करवाई इस बार, लेकिन मेरे घर में 2 कन्या है तो मैंने इनको ही भोजन करवाया था। नेक्स्ट ईयर देखते हैं गाइज, अगर माता रानी ने चाहा तो 9 कन्याओं को मैं भोजन जरूर करवाऊंगी। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे ये मैंने सारे कर दिए साफ और बस ये एक लास्ट प्रांत रह गई तो इनको भी वॉश कर दिया। और यहाँ पे भाई मैं हो रही थी परेशान जाड़ के दर्द से, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्वीटी मेरा सर दबा रही थी, तो बाहर एक तो खाली पेट था और ऊपर से फिर धूप में घूम रही थी ना, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द था और सर के दर्द की वजह से जाड़ में भी दर्द शुरू हो गया। तो ये दर्द आगे से आगे बस बढ़ता ही गया और थोड़े थोड़े ना स्वेलिंग से भी आने लग गई थी। तो मैं इनको कह रही थी या तो सुरेंद्र कल या फिर परसों मेरी जाड़ निकलवा के लानी पड़ेगी अगर निकालने वाली है तो भाई यहाँ पे मैं स्वीटी से करवा रही थी मसाज। तो फ्रेंड मैं दबा रही हूँ मोम का सिर क्योंकि फ्रेंड मोम की यहाँ जाड़ में हो रहा है दर्द। यहाँ पे आपने बालों कंघी नहीं करी ना? बालों कंघी नहीं करी आपने? कहाँ करी थी ये देखो, मुझे थे नहीं। तो फ्रेंड आपको दिख ही रहा होगा मैंने करी थी बालों में कंघी। एक तो उलझट में हो ही जाता है ऐसे बाल। तो रबड़ खींचते हो ना ज्यादा, रबड़ खींचते हो ना तो गाइस देखो मेरे यहाँ पे ना सूजन आ गया, बोलना भी मुश्किल हो रहा है। सुबह का काम बहुत मुश्किल से निपटाया मैंने। पहले तो मेरे सर में दर्द होने लग गया, धूप निकल गई, फिर सर के दर्द से सीधा दर्द यहाँ पे आ गया जाड़ में। अब ये जाड़ दर्द कर रही है। लौंग का तेल लगा लिया, बड़े बेट का दर्द हो रहा है। तेल भी लगा लिया फिर भी दर्द हो रहा है लौंग का। तेल कहाँ रखा? मैंने मिच्चू को ऐसे कहा था कि मिच्चू ये ना एक बेर है, उसकी वजह से ये रही है। तो फ्रेंड वरना तो मिच्चू ना झुंटा छोड़ देती। ये मिच्चू लाई थी मेरे से मांग के और मैं मिच्चू को ही खिला दी थी बेर। तो जी यहाँ पे मेरा सर और भी ज़्यादा फटता जा रहा था, न तो लौंग वाले ऑयल से मेरी जाड़ में कोई असर था और न ही मसाज करने से मेरे सर में। तो मैं इतने ज़्यादा परेशान हो रखी थी, बस गुस्सा आ रहा था, गुस्से के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, न तो बोलना और नहीं किसी का सुनना। क्या नाम है? अच्छा शिवांश, कितनी बहनें आपकी? 2 बहनें हैं क्या आपकी? अच्छा 2 बहनें हैं। और आपकी बहन के नाम? ये देखो ओए सारा मुंह छिल लेगा ये तो देखो। ओए गुटी गुटी सीख रहे हैं। तो फ्रेंड मेरे पे यहाँ पे बहुत सारे नाखून मैं सुंदरी मंदरी देखो कैसे मुंह पकड़ रखा। देखो ओहो ये क्या है
पहले बाल कैसे दिख रहे थे मुझे? कैसा हाल कर दिया देखो, इतनी देर में इसने मेरे बालों को ऐसे करता है ये। देखो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे काम करता है। आपके साथ कैसे करता है स्वीटी? और ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे मार रखे मेरे, ये देखा मैं यहाँ पे मारे इसने, इस साइड। नाखून काटने पड़ेंगे इसके, मैं अपने हाथ से ही काटती हूँ इसके नाखून। यहाँ पे मारा? कहाँ पे मारा आपको? तो फ्रेंड मैं ना हमेशा 4 बजे नहाती हूँ, मेरा और मिच्चू का 4 बजे का टाइम है नहाने का। थोड़ी देर में नहा लेना, अभी धूप है। तो ये देखो पॉकेट, मिच्चू की भाई अपने आप को मार लेगा, पहले इसके नाखून काटने पड़ेंगे मुझे। हाँ चलो मेरे बाल देखो फ्रेंड, इसने कैसे कर काटते दी। हैं। तो फ्रेंड्स शाम तक ना मेरे आधे फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, आप देख सकते हो। और मैंने टेबलेट ली थी तो उससे थोड़ा सा आराम मिला मुझे। तब मैंने थोड़ा घर का काम निपटाया, कपड़े वगैरह फोल्ड करे, शिवांश के नेल्स वगैरह काटे, थोड़ी देर बच्चों के साथ खेली। उसके बाद फिर आप देख सकते हो बोला भी नहीं जा रहा था, इतना बुरा हाल हो गया था फेस का। तो इस ब्लॉग को रोकती हूँ यहीं पे, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।